जो ड्रोन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं वो मेड इन टर्की हैं। टर्की के सेब हम बेच रहे हैं और ये हमारे खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ये तो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, उसके बाद में ये आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। टर्की में जब आपदा आई थी तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमारा ही देश था जो उसकी मदद के लिए सबसे पहले गया था। पूरे इंडिया में जो है इसका एक बड़ा असर हो रहा है और लोग बाग कह रहे हैं कि बॉयकॉट टर्किश एप्पल। ऑल ओवर इंडिया का जो है वो आप ये समझ लीजिए कि 1000 से 1200 करोड़ रुपए का व्यापार टर्की से हो जाता है। आपने पाकिस्तान का साथ दिया, हमारे खिलाफ आप खड़े हो तो हम भी आपके खिलाफ हो सकते हैं, कहीं और नहीं तो यहाँ तो हो ही सकते हैं कि हम लोग आपका फ्रूट नहीं लेंगे। कि हम देश के साथ हैं, हम आपके साथ हैं और बिल्कुल भी हम टर्की का व्यापार नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब है, मेरी फर्म का नाम MKC है, MKC एग्रो फ्रेश। शादाब जी, टर्की से सेबों का व्यापार कितने दिनों से करते थे आप? तकरीबन 10 साल से अमूमन व्यापार चल रहा है टर्की के सेबों का। अच्छा जी, यानी मतलब 10 सालों से कर रहे हैं। जी पीछे 10 सालों से। तो क्या सोच के, मतलब आपको क्या लगा कि अब उनसे व्यापार मुझे खत्म कर देना चाहिए? भाई ये 3-4 दिन पहले मैंने जब टीवी में देखा कि जो ड्रोन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं वो मेड इन टर्की हैं, तो बैठे बैठे हमारे मन में भी ये ख्याल आया। मैंने कहा यार ये टर्की के सेब हम बेच रहे हैं और ये हमारे खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ये तो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम उधर पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, हम आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, उसके बाद में ये आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि तो ये तो सीधा का सीधा जो है हमारे को चैलेंज कर रहे हैं और हमारे ऊपर जो है आतंकवाद जो है जिससे हम ग्रस्त हैं ऑलरेडी, उसका मुकाबला करने में हमारी मदद करने की जगह हमारे खिलाफ जाके पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि टर्की में जब आपदा आई थी तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमारा ही देश था जो उसकी मदद के लिए सबसे पहले गया था। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हमने एक बार पढ़ा भी था, कहीं देखा था कि हमारे यहाँ की इंडियन NDRF की जो टीम थी उसको दे हैव अवार्डेड बाय टर्की। तो मैं सोच रहा कि हम लोग तो इतना कर रहे हैं और वो लोग जो है कहीं भी हमारे लिए, उनके लिए कोई जगह नहीं है। और ये जो सोच के जो है हमने कहा कम से कम इतना तो है, कुछ तो पहल करनी पड़ेगी। तो मेरे मन में ये ख्याल आया और मैंने जो है ये चीज़ स्टार्ट की कि मैं सबसे पहले मैं विरोध करूंगा, उसके बाद में एक चेन बनती चलेगी। और आप आज देख ही रहे हैं कि पूरे इंडिया में जो है इसका एक बड़ा असर हो रहा है और लोग बाग कह रहे हैं कि बॉयकॉट टर्किश एप्पल। और दूसरी बात यह है कि इससे क्या है कि हमारे किसान भाई जो हैं हिमाचल के, कश्मीर के, उत्तराखंड के, ये बिल्कुल एक नई बेल्ट उत्तराखंड डेवलप हुई है, नया बेल्ट है। और दूसरी बात हिमाचल है, हिमाचल के किसान इतने प्रोग्रेसिव किसान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर हम उनको ये चीज़ें मुहैया कराएं, हम वहाँ से इटली से प्लांट ला के उनको दें, एक M9 पर प्लांट बनता है, पेड़ तैयार होता है, और एक चला है हाई डेंसिटी प्लांट चले हैं और 2-3 किस्म के और चले हैं। उनको लाने में, इम्पोर्टेड प्लांट्स को लाने में इटली से आते हैं बेसिकली, ये पौध जो है इटली से आती है। तो कुछ लोग ला भी रहे हैं, प्राइवेट भी ला रहे हैं और कुछ लोग मंगा भी रहे हैं, वाया गवर्नमेंट भी आ रहा है। तो मैं तो गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहूँगा कि आप जो है गवर्नमेंट जो है इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ले अपना, और इनको हिमाचल के किसानों को या कश्मीर के किसानों को सबको जो है ये लोग वहाँ से प्लांट मंगा के दें। और उसमें जो है आप देखिएगा हम लोग जो है तुर्की की क्वालिटी सब डिफीट कर देंगे। हमारे देश का सेब हमारे पास रहेगा और हम उसके अच्छे दाम भी कर सकते हैं। और मीनवाइल उसमें जो है हम अपने किसानों का भी समर्थन कर सकते हैं, किसानों को भी फायदा मिलेगा उससे बहुत। लगभग हर साल कितने का टर्नओवर टर्की से हो जाता होगा सेब को लेकर? सॉरी भाई, हमारा तो मैं ये समझ पाता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया का जो है वो आप ये समझ लीजिए कि 1000 से 1200 करोड़ रुपए का व्यापार टर्की से हो जाता है और हम भी उसमें 4-5 करोड़ का योगदान देते ही हैं। जी, मतलब एक से 1200 करोड़ से लेके 1400 करोड़ के बीच में पूरे भारत में सेब को व्यापार मिलता कर, और आप लगभग 500-700 करोड़ का 5-7 करोड़ का उसमें योगदान कर पाते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि आप पे भी कुछ असर पड़ेगा कि टर्की का प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, कहीं लोग मार्केट में टर्की के सेब ढूंढे? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन अगर देश हित में इतना नुकसान अगर हम नहीं झेल पाए तो फिर हमारा देश में रहना बेकार है। क्योंकि हम लोग क्या है ना जी, हम व्यापारी लोग हैं और हम करते हैं कच्चे फ्रूट का धंधा। ये कच्चे फ्रूट के धंधे में प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, ये हमको पहले दिन सिखाया जाता है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बहुत होगा। तो इन चीज़ों से हमें घबराहट नहीं होती, ये चलता रहता है, पार्ट ऑफ बिजनेस, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि
हम उसको सबक तो कम से कम सिखा दें, हम उसको दिखा तो दें कि आपने हमारे साथ नहीं दिया, मतलब आपने पाकिस्तान का साथ दिया, हमारे खिलाफ आप खड़े हो, तो हम भी आपके खिलाफ हो सकते हैं, कहीं और नहीं तो यहाँ तो हो ही सकते हैं कि हम लोग आपका फ्रूट नहीं लेंगे। और 1000-1200 करोड़ रुपए का बिजनेस किसी कंट्री का जाता है तो इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बड़ा अमाउंट है। 1000-1200 करोड़ यानी कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अब आप देखिए ना, उसको अच्छे में झटका लगेगा, अच्छे से झटका लगेगा। और हमारा टूरिज्म का भी है और हमारे और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सेब का ही व्यापार है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है ना कि जब तक उनके पास मैसेज नहीं जाएगा तो हमने क्या किया, तो उसको ये लगना चाहिए कि इंडिया में जो पब्लिक है वो भी बहुत जागरूक है, वो आपका हर लेवल पर विरोध करेगी। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से बैठे बैठे कुछ भी हमारे पर थोप दें और हम उसको झेलते रहेंगे। वी आर नॉट दैट टाइप, हम उस टाइप के बिल्कुल नहीं है। हम आपका पूरा विरोध करेंगे और खुल के विरोध करेंगे, बिना डरे बिना दबे विरोध करेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत नुकसान होगा उसको झेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश के हित के लिए खड़े रहेंगे। अगर देश हित में इतना नहीं करेंगे, देश के मान सम्मान से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ना देश के मान सम्मान से, हमारी आर्म्स फोर्सेज वहाँ लगी हैं, वो हमारी रक्षा के लिए तो लगी हैं। उनको अगर कष्ट होगा तो सीधा सीधा हमको कष्ट होगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि कुछ भी ऐसा काम हो जिससे कि हमारे वजह से हमारी आर्म्स फोर्सेज, हमारी गवर्नमेंट पे या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई दिक्कत आए। तो हम लोग खान साहब ये बताइए कि महीने मतलब साल में कितने महीनों का टर्की से व्यापार सेब का होता था? तकरीबन 4-5 महीने का टर्की से व्यापार होता है सेब का, 4-5-6 महीने भी होता है। और उसके बाद कहाँ कहाँ से व्यापार से? हमारा हिमाचल है, कश्मीर है, उत्तराखंड है, ये तो चलता ही रहता है। अच्छा। इन दिनों थोड़ा सा जो है गर्मी की वजह से ऑफ सीजन हो जाता है। हाँ हाँ। तो सीए स्टोर के माल आते हैं, वो भी अच्छे आ रहे हैं अभी, लेकिन थोड़ी क्वालिटी हो जाती है इन टाइम में, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई ना। गर्मी बढ़ने की वजह से फ्रूट की क्वालिटी डाउन हो गई, तो इसलिए इन इम्पोर्टेड सेबों की डिमांड जरा मार्केट में बनी रहती है। अभी कितने दिनों पहले से आपने प्रोडक्ट इसको अभी बंद कर दिया होगा? अब तो मंगाना नहीं, जो ट्रांजिट है, जो रास्ते में है, जो आ रहे हैं या जो ऑन द वे है, उनको तो रिसीव करना एक मजबूरी है। लेकिन फर्दर हमने कोई ऑर्डर नहीं दिए, हमने सारे अपने ऑर्डर उठा के कैंसिल। ऑर्डर नहीं दिए हुए? बस जैसे हमें आप ऑर्डर देने थे, अच्छा। पिछले हफ्ते हमें ऑर्डर देने थे 4-5 दिन पहले, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई भी ऑर्डर नहीं देंगे। जो हमारे रास्ते के हैं वो उनको ही संभालेंगे, उसके बाद में हम कोई ऑर्डर नहीं देंगे और कोई व्यापार इससे आगे भी नहीं करेंगे जब तक ये जो है पाकिस्तान से अपने संबंध खत्म नहीं करेगा। तो जरा सा समझिए, हर एक भारतवासी योगदान देने के लिए खड़ा है, लेकिन सवाल जरा सा कड़वा है। सवाल करना चाहूंगा कि भारत के विपक्ष में पाकिस्तान के साथ चाइना भी खड़ा है, और चाइना से व्यापार कौन करता है? हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति अडानी जी। साहब, आपको भी व्यापार खत्म करना चाहिए। जब इन जैसे हो सकता है छोटे मोटे कारोबारी जब व्यापार खत्म कर सकते हैं, तो आप तो वो बहुत बड़े धनाढ़ व्यक्ति हैं, देश में आपका नाम गिना जाता है। जब अरबपतियों खरबपतियों का नाम लिया जाता है तब अडानी जी का नाम आता है। तो जरा सा एक पैर आप भी तो आगे बढ़ाइए देश को आगे ले जाने के लिए। खान साहब, मार्केट से फुल सपोर्ट मिल पा रहा होगा? मार्केट से फुल सपोर्ट मिल रहा है। जितने भी यहाँ पे व्यापारी भाई हैं जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल साथ खड़े हैं। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, किसी ने कोई नहीं, हर आदमी ने एक सुर में यही आवाज कि हम देश के साथ हैं, हम आपके साथ हैं और बिल्कुल भी हम टर्की का व्यापार नहीं करेंगे। वो तो आप थोड़ा सा लेट हो गए, इस टाइम में मैं ही आपको मिल पाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मंडी का टाइम खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट सब लोग जा चुके, नहीं तो यहाँ पर 10-20 लोग आपके साथ में और मिलते, आपको वो भी बाइट देते अपनी। लेकिन हर व्यापारी ने यही कहा है, उसमें कोई भी है, उसने सीधा यही कहा है कि हम लोग देश के साथ हैं, अपनी सरकार के साथ हैं और हम हमारे खिलाफ होने वाली किसी भी गतिविधि के खिलाफ हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर व्यापारी इस डिसीजन के साथ में है। अच्छा, ये टर्की का जो सेब था अपने भारत में कहाँ कहाँ यहाँ से सप्लाई जाता था? नहीं, ये मुंबई मद्रास में आता है वैसे तो, वहाँ से इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि पोर्ट वहीं है, तो वहीं आता है। तो वाया मुंबई ही हमारे पास आता था। तो हमने जो है सब ऑर्डर कैंसिल कर दिए। जाता तो पूरे इंडिया में है, ये पूरे इंडिया में इसकी डिमांड है, पूरे इंडिया में ये रखा है, पूरे इंडिया में जो है ये बिकता है। अच्छा जी। तो इसमें और भी कुछ सेब हैं, सेब की वैरायटियों में कुछ ना कुछ तो अंतर रहता है। इसमें थोड़ा सा इस टाइम में क्या ना, इसमें थोड़ा सा टेस्ट अच्छा होता है। टर्की के सेब में टेस्ट अच्छा होता है, खाने में ये बहुत अच्छा होता है। हाँ। तो इसलिए इसकी डिमांड जो है बनी रहती है कि लोग बाग इसको पसंद करते हैं, खाते हैं। तो इसी वजह से जो है जब कोई चीज़ मार्केट में सेल होती है तो व्यापारी उससे मंगा लेता है।
कि अब इस नियत से तो मंगाता नहीं है कि वो हमारे खिलाफ जो है ड्रोन इस्तेमाल करेगा, हमारा पैसा हमसे कमा के हमारे खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल करेगा। ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था। अब जो भी सिनेरियो डेवलप हुआ है तो उसमें उसके लिए भी तैयार है। कारोबार थोड़ा झटका लगेगा, देखेंगे, झेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश के साथ